Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do a topic of digestive system. Okay, बहुत ही important system है ये हमारी body का digestive system. तो आज हम इसके structure और इसके जो भी organs हैं इसके अंदर उनके बनावट कैसी है, उनका काम क्या है, उनकी functions क्या हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी में मिलती है कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, जो हम अपने फूड के साथ लेते हैं। तो जब हम फूड खाते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि उस फूड को प्रोसेस करना और ब्रेक डाउन करना फूड को ऐसे छोटे पार्ट्स में जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर पाए। ओके, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही बिग मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती। सो वी नीड टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। ओके, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, जो कि मेन इसके ऑर्गन्स हैं माउथ, टंग, इसमें टीथ भी आ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, एपिग्लॉटिस, लिवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, देन देयर आर इंटेस्टाइन्स। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पर बहुत ही स्टेजेस में डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो ये एक ट्रैक्ट बनाते हैं, एक पाइप बनाते हैं स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ पर माउथ से शुरू होती है जो, और एनस पर जो है कंप्लीट होती है और डाइजेशन वहाँ पर जाकर कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम देखेंगे सारे स्टेप्स, सारे स्टेजेस जिनमें डाइजेशन होता है हमारे फूड का। ओके, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिर्फ एक शॉट में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए डिफरेंट स्टेजेस में होता है, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। ओके, राइट, विच विल स्टार्ट राइट फ्रॉम ईटिंग द फूड। जैसे आप फूड खाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से आपकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, और जब ये वेस्ट मैटर हमारी बॉडी से निकलते हैं तभी ये स्टॉप होती है। तो इनके डिफरेंट स्टेजेस आप कह सकते हो। चूइंग, सबसे पहले आप च्यू करते हो खाने को, देन स्वेलोइंग यानी कि निगलते हो आप खाने को, देन स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, तो इन्हीं सब स्टेजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फूड की तो आप कर सकते हो चूइंग। सबसे पहला आपका जो स्टेज हो गया वो हो गया चूइंग। चूइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज फूड के पार्टिकल्स बहुत बिग होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा छोटा करने के लिए, सो दैट जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो इजीली उस पर जो है वर्क कर सकें। तो फूड को च्यू किया जाता है, उसको छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है, और स्मॉलर पीसेस जो होते हैं इजी स्वेलो, निगलने में भी इजी होते हैं और प्रोसेसिंग भी उनके ऊपर इजी होती है। चूइंग के साथ साथ हमारा फूड सलाइवा से भी मिक्स होता है माउथ में, और इस सलाइवा में क्या होता है? इस सलाइवा में होता है एंजाइम्स। ओके, सलाइवा की अगर हम बात करें तो इस सलाइवा में होता है एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स हेल्प करती हैं, और ये एंजाइम्स हेल्प करती हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो चूइंग हो गया हमारा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्वेलोइंग या कि निगलना। दूसरा हमारा स्टेप हो गया स्वेलोइंग। स्वेलोइंग यानी कि खाने को निगलना होता है, वह होता है हमारा सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जैसा आप डायग्राम में देखेंगे, माउथ में कंप्लीट हो जाता है, एंड देन ईसोफेगस में फूड जो है स्टमक में पहुंचाया जाता है। अब स्वेलोइंग में बहुत, अगर मैं कहूँ निगलना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस लगती है, लेकिन यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हम बात करते हैं इसके बारे में। जब फूड जो होता है वो माउथ में च्यू हो जाता है तो ये हमारे बैक ऑफ द थ्रोट, जो हमारा गला होता है, उससे ये टंग की सहायता से पीछे की तरफ इसे पुश किया जाता है, जिससे कि फूड जो होता है एक ट्यूब, जिससे कि ईसोफेगस कहते हैं, जैसे आप यहाँ ये ट्यूब देख सकते हैं ईसोफेगस, इस ईसोफेगस के सहारे ये जो है खाना नीचे स्टमक तक पहुंचाया जा सकता है। और स्टमक में जाने से पहले थ्रोट मसल्स को जो है विंड पाइप को ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पाइप साथ साथ हैं। तो उसे ब्लॉक करने के लिए जो होता है वो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप की तरह होता है, जो कि आपकी विंड पाइप को कवर कर लेता है, ताकि खाना जो है वो आपका विंड पाइप में ना जाए।
अगर आप कभी कभी बात करते करते खाते हैं तो आपको खांसी भी इसलिए आती है क्योंकि खाना जो होता है वो विंड पाइप के अंदर चला जाता है और खांसी से वो बाहर आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका चूइंग और फिर स्वेलोइंग। स्वेलोइंग हो गया, चूइंग हो गई आपकी माउथ में। माउथ में हमने देख लिया कि टीथ हैं, टंग हैं, जो कि सब हेल्प कर रहे हैं आपकी चूइंग में। ओके, देन देयर इज सलाइवा ऑल्सो इन द माउथ। देन स्वेलोइंग होती है, ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो कि खाने को नीचे लेकर के जाती है, जिसमें एपिग्लॉटिस और थ्रोट मसल्स हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टमक में। स्टमक में फूड में क्या होता है, आज हम बात करें कि स्टमक के अंदर फूड का क्या स्टेज होता है। और जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है वहाँ पर ये कुछ घंटे रहता है प्रोसेसिंग में। आई थिंक लॉन्गेस्ट ये स्टमक के अंदर ही रहता है। तो स्टमक के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं फूड के साथ, एंजाइम्स प्लस एसिड्स। ओके, एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, ये फूड के साथ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और इसी के साथ जो एसिड होता है इसका काम बैक्टीरिया या दूसरे वायरसेस को मारने का भी है जो हमारे खाने के साथ हमारे बॉडी में चले गए हैं। इसके बाद जो हमारा फूड जो स्टमक के बाद जाता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें और हमारा खाना कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के इंटेस्टिनल जूसेस भी होते हैं और इसके अंदर पैनक्रियाज और जो है लिवर से भी कुछ जूसेस आते हैं। पैनक्रियाज एंड लिवर से भी कुछ जूसेस इसके अंदर जो है आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में फूड मिक्स होता है जो कि स्टमक से जो फूड आ रहा होता है, और यहाँ पर ही पैनक्रियाज और लिवर के जूसेस आकर के मिक्स होते हैं और फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। और उसके बाद फूड जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट में जाता है जहाँ पर आपकी होती है मेन काम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, ये सब काम कहाँ पर हो रहा है, यह है काम भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। यानी कि अब जो फूड आपका स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है उसको एब्जॉर्प्शन करके यानी कि ब्लड में पहुंचाना ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, स्टमक के बाद आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो है आता है स्मॉल, ये कॉइल ट्यूब आपको दिख रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो आपको ग्रीन कलर की बाहर दिख रही है दैट ब्रॉड ट्यूब इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो स्टमक के बाद आप देखिए खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ पर पैनक्रियाज और लिवर और प्लस कुछ इंटेस्टाइन के खुद अपने एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं। इन सब के साथ आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड देन देर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो भी डाइजेस्ट हुआ है वो फूड जो होता है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड के साथ ये है फूड जो कि ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका है वो पूरे एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है। ओके, देन आपका फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो ब्रॉड ट्यूब आपको ग्रीन कलर के दिख रही है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, जो भी हमारे अब फूड से एब्जॉर्ब हो चुका है। ओके, तो जो भी वाटर भी हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकले, इसीलिए मोस्ट ऑफ द वाटर विच इज़ यूजफुल फॉर आवर बॉडी वो वापस जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको फर्दर पुश कर देती है आगे, पहले एनस में एंड देन ओपनिंग होती है रेक्टम, जिसके थ्रू ये वेस्ट फूड जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो दिस इज़ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में बात की आज। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने बात करी। ये एसिड जो होता है ये ही एसिडिटी कॉज करता है बहुत ज़्यादा, जब मसालेदार खा लेते हैं या बहुत देर तक नहीं खाते तो यही एसिड होता है जो आपको एक जलन, एक उसका एहसास कराता है जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस एसिड से बचने के लिए हमारा स्टमक एक थिक लाइनिंग रखता है जिससे कि हमारे स्टमक की जो
वॉल्स हैं वो ख़राब ना हो। ओके, तो ये था आपका बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम का लेसन। डाइजेस्ट सिस्टम का और भी हम डिटेल में कर सकते हैं कि डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और जो प्रोटीन्स होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड देन दे गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी। ओके, so I hope this video was helpful for you. If you like, then please share and subscribe. Thank you guys.